Good morning, students. 11th Commerce, Economics, and your today's topic is Standard Deviation in Continuous Series with Assumed Mean Method. ध्यान दीजिएगा, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? Assumed Mean Method. जो आपका Assumed Mean Method है, वो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम जो कल हमने फॉर्मूला किया था, कल हमने कौन सा किया था? एक्स बार से डिफरेंस क्रिएट किया था। आज हम जो करेंगे वो ए से डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमारी स्टार्टिंग क्या रहेगी? सबसे पहले देखो, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है आपके लिए। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड सो ऑन करते हुए आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द सम, सबसे पहले एक बेसिक काम क्या करना होता है हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। अगर हमें क्वेश्चन को मूव आउट करना है तो पहले इसका एक मिड वैल्यू चाहिए होती है, हर एक में निकाली है हमने। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसके एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। तो 0, 2 की मिड वैल्यू क्या होगी? 1। होप आपको कल वाले लेक्चर में आपने समझा होगा कि मिड वैल्यूज कैसे निकलती हैं। जो मिड वैल्यूज हैं वो आपकी कैसे निकलती हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करके मिलती हैं। तो 0 + 2/2 दैट इज 1, 2 + 4 6/2 दैट इज 3। अब देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे भी 2 2 का इंटरवल है। 4 5 6 7 9 एंड 11। कल भी आपका मिड वैल्यूज यही निकली थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक, अब आपकी फ्रीक्वेंसी का जो हमारा टोटल है वो कर लेते हैं। 4 और 2 6, 12, 16, 18 और 6 24, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 24। क्वेश्चन सेम है, मेथड अलग है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। हम अंतर, कल जो आपको मैंने लेक्चर कराया था स्टैंडर्ड डेविएशन और कंटिन्यूअस सीरीज का, उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड से नहीं किया था, उसमें डायरेक्ट मेथड से किया था। हमने मीन से डिफरेंस निकाला था। किससे डिफरेंस निकाला था? मीन से। आज हम किससे डिफरेंस निकाले हैं? एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन में हमें क्या सपोज करना पड़ेगा? ए सपोज करना पड़ेगा। ए सपोज किस में से करेंगे? एक्स में से करेंगे। तो देखो हम कौन सा ले लेते हैं? लेट सपोज 5 ले लेते हैं हम। ए की वैल्यू क्या ले ली हमने? 5 ले ली। अब ए की वैल्यू 5 लेके हम इसको क्या क्रिएट करेंगे? डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मैं अब ये ऊपर वाला मिटा देती हूं। ठीक, अब हम क्या यहां करेंगे? सॉरी, ए बराबर 5 और डिफरेंस बनाएंगे x - 5। इसको हम बोलते क्या है? dx। x - a को क्या बोलते हैं? dx। तो यहां पर करो, डिफरेंस बनाओ। आपका 5 से डिफरेंस लेना है। 1 - 5, 3 - 5, 5 - 5। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से आ रहा होगा। -4, -2, 0, 2, 4, 11 में से 5 गया 6। क्लियर? ये क्या निकला है आपका? dx निकला है। ठीक, अब dx निकलने, क्योंकि एज्यूम्ड तक डिफरेंस, तो डेविएशन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, कोई भी नाम दे दो आपको। ये शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसको, डेविएशन मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब यहां पर आपने क्या करना है? जरा फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। आपका जो फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या होता है? सिग्मा FDX। बहुत ध्यान देंगे, FDX²। पहले वाले में क्या होता है? FDX² अपॉन n माइनस सिग्मा FDX अपॉन n का होल स्क्वायर। कल वाले फॉर्मूले में मैं बार बार कंपैरिजन कर रही हूँ, मीन निकालते हैं ना तो ये वाला सेगमेंट होता ही नहीं है, केवल डिफरेंस वाला सेगमेंट होता है। लेकिन जब एज्यूम्ड करते हैं तो FDX² अपॉन n माइनस सिग्मा FDX अपॉन n का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो अब हमको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नीडेड है वो देखते हैं। dx निकल गया हमारा, ये देखो, ये रहा dx हमारा। अभी ये वाला कॉलम निकला, इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? हमें f से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो FDX आ जाएगा। तो यानी एक कॉलम और क्रिएट कर लो FDX का। ठीक, FDX कैसे निकलेगा? f वाले कॉलम को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 to the 8, 4 to the 8 अगेन, सॉरी, 6 0 0, 4 to the 8, 4 to the 8, वेरी नाइस, और 6 6 36।
ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका टोटल आएगा, लेट्स सी, देखो 2 माइनस के 2 प्लस के तो खत्म, तो हमारा टोटल आ गया सिग्मा एफ डी एक्स 36। क्लियर आपको, समझ में आ रहा है? देखो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये तो यहीं खत्म, बचा 36। सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए था, ये वैल्यू निकल गई आपकी 36। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल 24, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एक्स के स्क्वायर से, तो आपको अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी डी एक्स वाले कॉलम को स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो करो इसको, -4 का स्क्वायर 16, 4 4 द 16, 2 2 द 4 0, 2 2 द 4, 4 4 द 16, 6 6 36। बात समझ में आई? मैंने कौन से कॉलम का टोटल किया है, ये dx वाले कॉलम का टोटल किया, ओ सॉरी dx वाले कॉलम का स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर कर लिया। अभी स्क्वायर करने के बाद इसको क्या करना है, अभी आपका इसका से मतलब नहीं है dx स्क्वायर से, आपको एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी f को dx स्क्वायर वाले कॉलम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f कितना है आपका फ्रीक्वेंसी, और dx स्क्वायर कितना है ये वाला कॉलम, यानी f को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 16 टू द 32, 4 4 द 16, अगला 0, 4 4 द 16, 6 टू 32, 13 6 द 36, 6 द 216, कितना आ गया आपका 216। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। टोटल करो, 32 32 64, 64 और ये हो जाएगा 6, 70 80 90 96, 216 और 96, 312। इज इट क्लियर? होप आपको पूरा का पूरा टेबल क्लियर हुई होगी। पहले सबसे पहला कॉलम क्या था हमारा, सबसे पहला कॉलम था हमारा क्वेश्चन लिखने के बाद, पहला कॉलम हमारा क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज था, ग्रुप इंटरवल से फ्रीक्वेंसी। पहला काम किया हमने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू निकालने के बाद दूसरा काम किया हमने एज्यूम्ड माना, हो गया। एज्यूम्ड मानने के बाद तीसरा काम क्या किया हमने, इसको डिफरेंस क्रिएट किया, यानी dx बनाया, हो गया। चौथा काम क्या किया हमने, हमने f को dx से मल्टीप्लाई किया, dx ये वाला कॉलम, f मतलब फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन को अटेंड करना है, तो अटेंड करते हुए इसका टोटल करा, एफ डी एक्स आ गया। एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि आपने dx वाले कॉलम का स्क्वायर करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है, हो गया सारा, सारी क्लियर वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। अब इसको वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना था 312। एफ डी एक्स कितना है देखो 36, सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल है 36 और ये कितना आ गया 24 का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करना आता है। जब इसका पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 10.75 और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 3.28 समथिंग आएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो कल भी यही निकला था 3.28। इज इट क्लियर? यानी कि आप चाहे मेथड कोई भी ऑप्ट करें, आप चाहे कोई भी तरीका लगाएं, आपके पास आंसर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेदर आप शॉर्टकट मेथड से करें, डेविएशन मेथड से करें, चाहे आप सिंपल एवरेज मेथड से करें, मीन मेथड से करें, आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। आपको अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करिए, 312 और 24 को कैंसिलेशन करो, इसको काटो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये एक वैल्यू आएगी, इसको रूट निकालो, सॉल्व करना आपको आता ही है। इज इट क्लियर? आगे हम अब